विल टॉक अबाउट, हम इस वीडियो में बात करेंगे मसल्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में डिफरेंट जितने भी आप एग्जामिनेशंस, कोई भी आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो एफएससी का है, चाहे वो ईटा का है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो कोई भी आपका एग्जामिनेशन है जिसमें आप एक ओवरव्यू लेना जा रहे हैं, हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, सुननी है, एक एक पॉइंट को गौर से सुनना है ताकि आपको समझ आए कि मैं किस टाइप से मसल्स का वर्ड निकला कहाँ से है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और टाइप्स कितनी हैं। हम एक्साइटेबिलिटी की बेस पे जो है वो मसल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। हम शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट की बात करेंगे। हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो कि हमारा मेन थीम है, जो कि हमने अपने एग्जामिनेशंस में जाके हमने एक दूसरे को डिस्कस करना है और हमने डिस्क्राइब करना है कि हम बिल्कुल आंसर को लगा सकें, ढूंढ सकें। नंबर ऑफ मसल्स की बात करेंगे कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं। हम ये देखेंगे कि मायोजेनिक मसल्स कितने हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मसल्स की टाइप्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, ड्राइव के बारे में बात करेंगे। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम आज के टॉपिक में बात करेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट हम मसल्स की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मसल्स का वर्ड कहाँ से निकला है, इसके बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि मसल्स बेसिकली की टाइप्स क्या हैं और पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इस जो टाइप्स ऑफ मसल्स हैं इनके दरमियान एमसीक्यूज़ कैसे बनाए हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ एक एक एमसीक्यूज़ इस वीडियो में शेयर करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मसल्स हैं ये है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। सो ये एक मेडिकल का टॉपिक है, प्योर टॉपिक है बायोलॉजी का। सो इसमें एमसीक्यूज़ बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो चले चलते हैं हम मसल्स के बारे में। व्हाट आर मसल्स? हम स्टडी करने लगे हैं मसल्स की, तो स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि मसल्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे मायोलॉजी, मायोलॉजी। तो ये हमारे पास स्टडी ऑफ मसल्स है, पहला एमसीक्यूज़। इसके बाद बात करते हैं कि हम मसल्स का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो हम जानते हैं कि मसल्स का जो वर्ड है ये एक लातीन वर्ड है जिसके मतलब हैं, लातीन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लातीन वर्ड मस्कुलस से वर्ड ये निकला है, मस्कुलस से, MUSCULS, मस्कुलस से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब है लिटिल माउस, लिटिल माउस। तो हम बेसिकली बात करेंगे लिटिल माउस के बारे में। तो आपसे पूछा जाए लिटिल माउस क्या है तो आप बताएंगे वो मसल है। आगे हम चलते हैं कि बेसिकली मसल्स हमारी बॉडी में है क्या, कितने हैं। ये 3 टाइप्स हमारे पास हैं, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स हैं। मसल्स की टाइप्स नहीं है, 3 हैं, ओके। बट मसल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि मसल्स क्या करते हैं, मसल ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? कंट्रैक्टाइल, ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं। दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, ओके। ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं जो कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम कंट्रैक्शन की बुनियाद पर देखेंगे। तो मसल जो है वो हमारी बॉडी को प्राइमरी फंक्शन देते हैं। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आ जाता है? अगर आप प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रैक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी को लोकोमोशन देते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट देते हैं
तो बात एक ही है। बट अगर हम इससे आगे बढ़ें तो एमसीक्यूज आता है इन सब के अलावा मसल्स क्या करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा कि जो हमारे पास मसल्स हैं ये इन सब कामों के अलावा भी कोई काम करते हैं। क्या आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि क्या करते हैं? यस। तो हम ये कहते हैं होल्ड, ये बॉडी को होल्ड करते हैं, बॉडी को होल्ड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, बॉडी को अगर होल्ड करते हैं तो क्या करते हैं? होल्ड करके ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, शेप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पोस्चरल पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये पोस्चरल पोजीशन, पोस्चरल जो पोजीशन है वो बॉडी को देते हैं, और बॉडी कोई भी हो सकती है। इवन बिकॉज ये जो मसल्स है ये किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सो किंगडम एनिमिलिया का करेक्टर है। सो पोस्चरल पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये किंगडम एनिमिलिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये पोस्चरल पोजीशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हीट प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। हीट प्रोडक्शन, तो ये फंक्शन है किसके? मसल्स के। हीट प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। हम जानते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होती है। थर्मोजेनेसिस का आपने या शिवरिंग का वर्ड आपने पढ़ा था। तो ये शिवरिंग के प्रोसेस के ज़रिए से, शिवरिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? ये हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो इस प्रोसेस को हम एक और भी नाम देते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं? थर्मोजेनेसिस। तो ये कैसे करते हैं? ये पॉइंट आपके ज़हन में आना चाहिए। थर्मोजेनेसिस, तो जी हाँ, शिवरिंग के ज़रिए से यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के ज़रिए से ये थर्मोजेनेसिस करते हैं, यानी हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। नो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी में टोटल इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो टाइप से पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं? तो मसल्स की जो नंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम बड़े गौर से पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये नंबर्स की बात हो रही है। तो नंबर्स जहाँ पर भी आए वो हमें तमाम इम्तिहानों में भी ज़रूरी हैं, और डिजिट की एक अलग से वैल्यू होती है। नंबर कितने हमारी बॉडी में? टोटल ये 640 होते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये जो 640 क्या है? नंबर ऑफ मसल्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं ऐसे करके कर रहा हूँ और साथ में आपको स्टार बना के दे रहा हूँ कि आपको याद रहे कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं। तो कितने होते हैं? 640 होते हैं। इसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट मसल कौन सा है हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है। तो क्योंकि ये मसल्स के बारे में बात है तो पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है जी हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में सबसे जो लॉन्गर मसल है इसे हम ग्लूटस मैक्सिमम भी कहते हैं। क्या वर्ड है इसका? ये ज़रा गौर से देखिएगा। ग्लूटस मैक्सिमम। तो नाम क्या है? ग्लूटस मैक्सिमम। ये कहाँ मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट मसल कौन सा है आपकी बॉडी में या लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है आपकी बॉडी में, तो आप कहेंगे ये ग्लूटस मैक्सिमम है। ओके, ठीक हो गया। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, जो कि मेन एक्सटेंसर मसल है हमारी बॉडी में। ये कौन सा मसल है? एक्सटेंसर मसल है। ओके, नाउ ये हमें मिलता है कहाँ पर? हिप वाली जगह में। हमारे पास जो हिप वाला पोर्शन है ये हमें वहाँ पर मिलता है। हिप वाला जो पोर्शन है, तो ये हमें एक्सटेंसर मसल ग्लूटस मैक्सिमम कहाँ पर मिलता है?
हिप वाले पोर्शन में। इस ग्लूटस मसल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र मसल्स की टाइप्स कितनी होती हैं? हम जानते हैं कि 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्मूथ होती हैं, कार्डियक होती हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं किसके? मसल्स की। ठीक है, इनके हमने एक एक करैक्टर के बारे में बात करनी है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर अपीयरेंस की बुनियाद पे अगर हम इसकी ज़रा डिफ्रेंशिएशन कर लें तो हमें नज़र आएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस की बुनियाद पे अगर हम देखें तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? दे आर अनस्ट्रिप्ड एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। तो ये हमारे पास ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन स्ट्रिप्ड है, अनस्ट्राइएटेड है, इसे हम नाम ऐसे भी कहते हैं, ये अनस्ट्राइएटेड मसल के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कार्डियक की। तो कार्डियक जो है ये इर्रेगुलर स्ट्रिप्स बनाते हैं। सो जब ये स्ट्रिप्स बनाते हैं तो इसका मतलब है ये स्ट्राइएटेड होंगे। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये स्ट्रिप्स बनाते हैं तो फिर ये किस तरह की स्ट्रिप्स बनाते हैं हम आगे जाके देख लेते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल क्या होता है, कार्डियक मसल क्या होते हैं, ये स्ट्रिप्ड मसल भी हैं और ये स्ट्राइएटेड भी हैं। इसके अलावा अगर हम स्केलेटल की बात करें तो ये रेगुलर स्ट्रिप्स बनाते हैं, पट्टियाँ बनाते हैं जी, रेगुलर स्ट्रिप्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मसल्स फॉर्म रेगुलर स्ट्रिप्स, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये हमारे पास हैं जो कि क्या बनाते हैं, रेगुलर स्ट्रिप्स बनाते हैं और इन्हें हम नाम देते हैं, जी हाँ, इन्हें हम नाम देंगे स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, तो ये किसी तरह की भी स्ट्रिप नहीं बनाते, इसलिए हम कहते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल। ये बनाते हैं तो इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, ये भी स्ट्राइएटेड हैं और स्ट्रिप्स बनाते हैं बट इर्रेगुलर बनाते हैं। ये कौन सी होती है? रेगुलर होती हैं और ये भी हम क्या कहेंगे, रेगुलर स्ट्राइएटेड मसल्स कहेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 2 क्या है? अपीयरेंस की बुनियाद पर बात की जाए शक्ल के एतबार से तो ये हमारे पास स्पिंडल शेप नज़र आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंडल शेप ये हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये हमें स्पिंडल शेप नज़र आते हैं। अच्छा, स्पिंडल शेप नज़र होती कैसी है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास ये स्पिंडल शेप है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। या इसके हम थोड़ा सा यूँ कर लें तो ये हमें। इसके अलावा अगली बात करते हैं कार्डियक मसल की। तो जो कार्डियक मसल हैं ये हमारे पास ब्रांच शेप होते हैं। ये हमारे पास इनका अगर हम एक सेल की बात कर लें तो ये हमारे पास ब्रांच शेप होते हैं। और देखिएगा और कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा, इस तरह का जो सेल नहीं होगा जो क्या करता है, जो कि ब्रांच हो, लेकिन सिर्फ हमारे पास कार्डियक मसल ऐसे हैं जो कि ब्रांच नज़र आते हैं और ये एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं इंटरकलेटेड डिस्क बनाते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक पैटर्न है, स्ट्रक्चर है किसका, कार्डियक मसल का। इसके अलावा ये चेन्स ऑफ सेल भी बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, चेन ऑफ सेल बनाते हैं, ये इंटरकलेटेड डिस्क बनाते हैं। और इसके अलावा स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल जो हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है, ये हमारे पास शेप है, अगर हम इसको देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, ये बना रहे हैं स्केलेटल मसल। और इनके पास भी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी जो सेल हैं ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये
ये भी हमारे पास न्यूक्लियस सेल नज़र आ रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर लें तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है 1 पर सेल, 1 पर सेल। सो ये मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल भी क्या होते हैं, ये मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं 1 पर सेल, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये भी 1 पर सेल होता है। पर स्केलेटल मसल की बात करें तो इनके पास मोनो न्यूक्लियस नहीं होता, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं, इन्हें 2 या इन्हें हम डाई न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं। सो इनके पास जो न्यूक्लियस की तादाद के लिहाज से बात है वो भी क्या है, शेप के हवाले से हमने बात की है, न्यूक्लियस के हवाले से हमने बात की है। इसके अलावा हमारे पास सेवरल होते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेवरल होते हैं इनके पास, ठीक है। बट इनके पास भी 1 पर सेल है, 1 पर सेल है, 1 पर सेल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो होती है सिंगल होता है और सेंट्रल होता है, सिंगल सेंट्रल, ठीक है। और ये मौजूद कहाँ पर है, सेंटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये कहाँ पर होता है, सिंगल होता है और सेंटर के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ये हमें कहाँ पर, इनका न्यूक्लियस जो है वो हमें कहाँ पर नज़र आता है, तो ये भी सिंगल होता है, सेंट्रल होता है, 1 पर सेल होता है, और ये कौन सा होता है, सेंट्रल होता है, याद रखिएगा सेंट्रल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पर होता है, ये सेवरल होते हैं, बट किस साइड पे होते हैं, ये पेरिफेरल साइड पर होते हैं। ये याद बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये पेरिफेरल साइड पर हमें नज़र आता है, पेरिफेरल साइड पर हमें नज़र आते हैं, कौन, न्यूक्लियस नज़र आते हैं, किसके, स्केलेटल मसल के। तो इसको मैं ज़रा, इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैं आपके सामने ठीक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ये पेरिफेरल नज़र आते हैं, यहाँ पर पेरिफेरल साइड पे ये नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस की लोकेशन के बुनियाद पे डिफरेंस था। आगे चलते हैं, हम फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन के एतबार से जो मसल्स होते हैं वो सबसे स्लोएस्ट मसल कौन से होते हैं, तो स्लोएस्ट मसल होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनकी जो स्मूथ मसल स्लोएस्ट मसल होते हैं, स्लोएस्ट मसल्स होते हैं। इसके अलावा रैपिड का पूछा जाए तो ये हमारे पास सबसे तेज़ तरीन मसल जो हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का में रोल प्ले करते हैं सर, ये कौन से होते हैं, स्केलेटल, यानी ये फास्टेस्ट मसल होते हैं, फास्टेस्ट मसल होते हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे मसल जो जिनकी जो मूवमेंट होती है वो ना तो स्लो होती है ना रैपिड होती है, यानी इंटरमीडिएट होती है, वो कौन सी होती है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट कार्डियक मसल ऐसे हैं जिनकी जो मूवमेंट है ये इंटरमीडिएट होती है। और इंटरमीडिएट से मुराद आप जानते हैं कि ये कौन सी पोजीशन होगी, ना स्लो होगी ना बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। आगे चलते हैं, हम फंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल जो है ये कहाँ किस शय में इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं एंड रिलैक्सेशन भी करवाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं एंड रिलैक्सेशन भी इनका काम होता है, रिलैक्सेशन भी इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के एतबार से हमें डिफरेंट मसल्स डिफरेंट जगहों पे नज़र आते हैं। तो हमारे पास स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, ये ऐसे मसल्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, ये ब्लड वेसल्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बना रहे होते हैं, ये ब्लड वेसल्स बनाते हैं। तो हम जानते हैं ब्लड वेसल्स जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी में हमें नज़र आती हैं। एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये उसको बना रहे होते हैं। इसके अलावा विजुअल ऑर्गन या होलो ऑर्गन का एक वर्ड यूज़ किया जाता है, होलो ऑर्गन।
आपसे पूछा जाए ऐसे मसल जो कि होलो ऑर्गन्स बनाते हैं, तो वो कौन से मसल्स हैं सर? वो हैं होलो ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स बनाते हैं। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इनर साइड पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑलमोस्ट, ये सारे के सारे स्मूथ मसल बनाते हैं। बट कार्डियक मसल की बात की जाए तो ये हमें सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के मसल जो हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, उसे हम कार्डियक मसल भी कहते हैं ये, और ये मायोकार्डियम के बने होते हैं। आगे चलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में एक और डिफरेंस तो था कि ये इनकी जो स्टडी है, ये जो प्रोटीन है, ये मायोग्लोबिन है। ठीक है, मायोग्लोबिन है। ये क्या करती है मायोग्लोबिन? ये स्टोर करती है, किसको स्टोर करती है? O2 को, यानी ऑक्सीजन को कौन स्टोर करता है? तो ऑक्सीजन को स्टोर करने वाले जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, और ये प्रोटीन का क्या नाम है? मायोग्लोबिन। इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की, तो ये हमें नज़र आते हैं अटैच्ड नज़र आते हैं। स्केलेटल मसल हमें लोकेशन के एतबार से क्या नज़र आते हैं? अटैच्ड नज़र आते हैं। तो कहाँ कहाँ अटैच नज़र आते हैं? अटैच नज़र आते हैं कहाँ पर? अटैच टू स्केलेटन, ये स्केलेटन के साथ हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा ये कहाँ नज़र आते हैं? एंड किस तरह से नज़र आते हैं? ये टेंडन एंड लिगामेंट बनाते नज़र आते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट्स बनाते हमें ये नज़र आते हैं। कौन? स्केलेटल मसल्स। एक और एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास जो मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ मसल कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ स्केलेटल मसल होते हैं। और स्लोएस्ट टाइप ऑफ मसल कौन से होते हैं? हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट प्रीमेटिव टाइप ऑफ मसल्स, ऐसे मसल मोस्ट प्रीमेटिव, तो आप बताएंगे सबसे पुराने मसल हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, यानी ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट भी कह सकते हैं आप इसे, अर्लीस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट मसल भी हैं। कौन से? ये हमारे पास स्मूथ मसल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ मसल्स कौन से हैं? तो स्केलेटल मसल जो हैं ये मोस्ट एडवांस होते हैं, या एडवांस टाइप ऑफ मसल्स हैं। इसको आप यूँ कह लें कि एडवांस इस तरह से है जैसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मोस्ट एडवांस कौन से हैं? ये स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, ये एडवांस टाइप होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इनके कंट्रोल की बात कर लें, तो कंट्रोल के लिहाज से हमारे पास ये जो तीनों टाइप ऑफ मसल्स हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल के लिहाज से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बिकॉज ये इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल। हम लोकेशन की बात कर रहे थे, हम कंट्रोल की बात करें तो स्मूथ मसल जो हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये एक्शन के एतबार से इनवॉलंटरी होते हैं। याद रखिएगा, इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। कौन? स्मूथ मसल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल क्या होते हैं? ये वॉलंटरी होते हैं या इनवॉलंटरी होते हैं? जी हाँ, आप जानते हैं, आपने एफएससी में पढ़ा था या आप पढ़ रहे हैं कि ये भी क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, दिल भी जो है वो आपके दायरे इख्तियार में नहीं है, तो ये भी इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी होते हैं जी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। हम लोकेशन के एतबार से बात कर चुके हैं, हम एक्शन के एतबार से हम बात कर चुके हैं। फंक्शन के एतबार से अगर हम बात करें तो स्केलेटल जो है मसल, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी में रोल प्ले कर रहा होता है। यानी हमारे पास स्केलेटल मसल क्या कर रहा होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमारे पास जो हार्ट मसल है, हार्ट के मसल का काम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हार्ट मसल जो हैं ये जस्ट पंप ऑफ ब्लड करते हैं।
ब्लड को पंप करने का काम किनका है हमारे पास, ये ब्लड को पंप करने का काम किसका है जी, ये हमारे पास हार्ट का है। ठीक है, आगे हम स्मूथ मसल्स की बात कर लें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होल ऑर्गन्स, यानी कंट्रोल करते हैं किसको, स्मूथ मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल करते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पीएमसी का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे मसल्स जो कि ट्रमेंडस पावर जनरेट करते हैं वो कौन से होंगे, तो जी हाँ, हम बात कर चुके हैं स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो कि ट्रमेंडस पावर जनरेट करते हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसे मसल नहीं हैं जो कि पावर या हीट प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऐसे मसल्स का नाम बता दें जो कि ईजीली थक जाते हैं या आपसे कहते हैं कि वो फटीग का शिकार हो जाते हैं, तो स्केलेटल मसल ऐसे हैं जो कि फटीग हो जाते हैं, दे कैन बी फटीग, ठीक है, फटीग का शिकार हो जाते हैं। बट हमारे पास जो नेवर फटीग होते हैं, तो ये कार्डियक मसल है, ये कभी भी फटीग नहीं होते, ये फटीग हो जाते हैं। और स्मूथ मसल भी जो है, इनका काम भी जो है ये फटीग होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना फंक्शन ही नहीं करते। एमसीक्यूज आता है कि विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग ऑफ मसल्स, तो फटीग ऑफ मसल्स की बात करें तो ये किस वजह से होते हैं, हम जानते हैं लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से या अक्यूमुलेशन की वजह से, ये फ्लूइड है ना, तो इसकी लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन जो होती है, ठीक है, जब लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो रही होती है तो ये उस वजह से क्या हो जाते हैं, ये थक जाते हैं। सो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे मसल के बारे में बताइए जो कि कभी भी फटीग नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल कौन से होते हैं, मायोजेनिक, तो मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल भी मायोजेनिक होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली हमारे पास जो फंक्शन है मायोजेनिक मसल्स का वो स्मूथ मसल्स हैं। सो हमारा आज का ये टॉपिक था। अब एमसीक्यूज देखिए, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आती जाएगी और मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसी टॉपिक के अंदर से बहुत सारी एमसीक्यूज डिस्कशन की जाती हैं, आप ज़रा देखिए हमारे साथ।